संभल में मासूम का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अपहरणकर्ताओं ने हत्या की थी। कोर्ट द्वारा हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संभल में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए फिरौती के लिए मासूम का अपहरण कर हत्या करने वाले दो अपहृता हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पूरा मामला संभल के मोहल्ला हल्लूसराय का है, जहां एक ग्राम विकास अधिकारी के नाबालिग पुत्र का करीब 4 साल पहले अपहरण हुआ था। अपहृताओं ने फोन कर परिजनों से 8 लाख की फिरौती मांगी थी, मगर फिरौती से पूर्व ही बच्चे की हत्या कर दी। बाद में बच्चे का शव मिला था। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को ले जाते देखने का विजुअल मिलने के बाद घर के सामने रहने वाले एक शख्स समेत 4 लोगों को पुलिस ने विवेचना में मुलजिम बनाया था। करीब 4 साल तक चले केस के बाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2 आरोपियों को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा की है तथा 1.25 लाख जुर्माना लगाया है। वहीं मृतक बच्चे के पिता ने फैसले से असहमति जताई है। दोषियों की फांसी की मांग करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। इस बारे में जब सरकारी वकील हरिओम प्रकाश तथा बच्चों के पिता से बात की गई, तब उन्होंने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया। 19 मार्च 2020 का है और मोहल्ला हल्लूसराय थाना संभल का है, जिसमें अविदगण राजीव प्रजापति बनवारी के द्वारा युवराज का अपहरण अपहृति के लिए किया गया था, जिन्होंने उसी शाम को लगभग 5:30 बजे मृतक युवराज की मां से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और फिरौती न मिलने पर उसकी पिपली रामपुर में ले जाकर मिलक खानम में के जंगलों में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। जो अपराधी थे वो मृतक युवराज को ले जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे, जिसकी पहचान वादी द्वारा कुछ ही समय बाद कर ली गई थी। और ठीक एक दिन बाद अभियुक्त राजीव प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया था और राजीव प्रजापति ने अपनी निशानदेही से रामपुर के मिलक खानम के जंगलों से पीपली वन से युवराज के शव को बरामद कराया था, जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अशोक यादव जी के यहाँ चला है। साक्ष्यों व दोषियों के साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त बनवारी व राजीव को दोषी पाया गया, जिनको माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, अर्थदंड से भी दंडित किया है। और हम आज जो न्याय यहाँ न्यायालय ने दिया है उस न्याय से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि डॉली और नीरज को इन्होंने बरी कर दिया है, जबकि राजीव और बनवारी को इन्होंने आजीवन कारावास की सजा दी है। हमारी न्यायालय से फांसी की मांग थी, इन चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा दी जाए। इन्होंने मेरे बच्चे की निर्मम हत्या की है, बहुत होनहार और छोटा बच्चा था, और मेरी न्यायालय से मांग थी कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन इन लोगों ने न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है इन 2 लोगों को। और मैं इस न्याय के विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में अपील करूंगा, ताकि मुझे वहां से न्याय मिल सके। घटना 19 मार्च 2020 की है। 19 मार्च 2020 में ये डॉली मेरे घर से बच्चे को लेकर के आ गई और इसने अपने भाई राजीव और उसके दोस्त बनवारी को सौंप दिया। ये लोग मेरे बच्चे को रामपुर पीपली वन के जंगल में ले गए। वहां जाकर के इन्होंने मेरी पत्नी के नंबर पे शाम को 5:30 बजे फोन किया और इन्होंने अपहरण करने के बताया कि हमने आपके बच्चे का अपहरण कर लिया है और हमें 8 लाख रुपए की फिरौती चाहिए। इसमें इन्होंने नीरज जो है वो इसका राजीव का दोस्त है, बनवारी भी इसका दोस्त है। नीरज ने अपनी मोटरसाइकिल दी और नीरज वहाँ बिलासपुर पीपली वन के जंगल में वहाँ मौजूद था और इन्होंने मेरे बच्चे की हत्या कर दी। हत्या करके वहीं पीपली वन के जंगल में सब कुछ छुपा दिया। इन्होंने 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। मेरी पत्नी ने फिरौती देने के लिए इनसे कह दिया था, लेकिन इन्होंने फिरौती नहीं ली और फिरौती लेने से पहले ही इन्होंने मेरे बच्चे की हत्या कर दी।